बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, शेख रशीद के हवाले से एक बड़ी खबर है। उन्हें केस में बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है और पुलिस की जो दरख्वास्त थी जिस्मानी रिमांड की भी और कराची ले जाने की, ये दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। इस पर कुछ अहम तफसीलात हैं केस के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ तक कि शेख रशीद की एक और दरख्वास्त जो कि ज़मानत के हवाले से थी, इस पर भी एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आ चुकी है। इसकी डिटेल्स जो है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आम इंतखाबात दोनों सूबों में, पंजाब में भी और KP में भी 90 रोज़ से आगे नहीं जाएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो बयान है, एक हंगामी फ़ैसला कह लें, वो भी सामने आया है। इस पर भी क्या डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, शेख रशीद साहब के हवाले से आपको डिटेल जो है वो मैं बताता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि शेख रशीद साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की एफेड कचहरी में पेश किया गया और पुलिस की जानिब से मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो शेख रशीद का मांगा गया। इस दौरान क्या होता है कि 2 मज़ीद जो मुकदमात हैं, एक बलूचिस्तान में और दूसरा सिंध में जो है वो शेख रशीद के अगेंस्ट दर्ज किया जाता है। बलूचिस्तान में जो है वो इनके ख़िलाफ़ इश्तियाल फैलने के हवाले से FIR जो है वो दर्ज की जाती है और कराची में बिलावल भुट्टो के हवाले से जो शेख रशीद की जानिब से तनकीद की गई थी या जो इल्ज़ामात थे, उस पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाता है। और अभी शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड ही मुकम्मल नहीं हुआ था और उनको अदालत में मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। तो उस दौरान जो पुलिस थी कराची की, सिंध की पुलिस, वो पहुंच गई इस्लामाबाद की एफेड कचहरी में शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए और साथ ही साथ राहदारी रिमांड लेकर कराची ले जाने के लिए। याद रहे कि जो राहदारी रिमांड है, किसी एक सूबे की जो पुलिस है वो वफाक में या किसी दूसरे सूबे में जाकर किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो राहदारी रिमांड जो है वो लेना पड़ता है उस सूबे से जहाँ से वो गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद अपने सूबे में ले जाया जाता है। तो इसी केस में भी यही था कि कराची पुलिस ने आकर इस्लामाबाद से शेख रशीद को गिरफ्तार करना था और गिरफ्तार करने के बाद अदालत में यहीं से इस्लामाबाद से उन्होंने राहदारी रिमांड लेना था और राहदारी रिमांड को सफरी रिमांड भी कहा जाता है और फिर उसके बाद कराची में ले जाकर कराची की अदालत में इन्हें पेश करना था। तो बहरहाल इस दौरान ये 2 मुकदमे भी जो है वो शेख रशीद पर मज़ीद बन गए माफ़ कीजिएगा, और शेख रशीद की मज़ीद गिरफ्तारी भी करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुँच गई। आज अदालत में ये हुआ कि एक तो पुलिस की जानिब से जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद की गई। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे आपको जो है वो बदनीयती कह लें या सियासी मुकदमा या सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं, इसका एक सबूत जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा इसी पर ही। तो ये शेख रशीद के हवाले से जो तहरीरी फ़ैसला आया है उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने का, आज जब उनको पेश किया गया तो उसमें अदालत ने ये लिखा है कि शेख रशीद को 3 रोज़ तक पुलिस की हिरासत में रहे, जो इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ काफ़ी वक्त था, लेकिन पुलिस ने तहकीकात के हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं की, इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर, तो ये उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया था और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में ही शेख रशीद को पेश किया गया था। तो 3 रोज़ में हिरासत में रहने के बावजूद भी कोई तहकीक, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनके हवाले से नहीं की गई और ये काफ़ी वक्त था और इसी वजह से आज अदालत ने शेख रशीद का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया और उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तो अब वो अडयाला जेल होंगे। और इसी के साथ ही क्या हुआ कि शेख रशीद की जानिब से जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो भी दायर की गई। ज़मानत जो है वो जब आप जुडिशल होते हैं तभी दायर की जाती है और इस ज़मानत की दरख्वास्त पर भी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि नोटिस जारी किए जा चुके हैं अदालत की जानिब से और मंडे के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और होपफुली मंडे वाले दिन तक शेख रशीद की जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी। अब मैं आता हूँ कि जो सिंध पुलिस है, जो कराची पुलिस है, उनके मामले की तरफ। तो आज अदालत की जानिब से उनकी दरख्वास्त भी सुनी गई और उनका जो राहदारी रिमांड था, यानी कि राहदारी रिमांड आप
गिरफ्तारी डालकर कराची तभी ले जा सकते हैं जब आपका जो राहदारी रिमांड है वो मंजूर हो। तो अदालत ने उनकी राहदारी रिमांड की भी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और इस पर जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि अदालत ने उनसे कहा है कि आप पहले तफ्तीश के हवाले से जो पहला वो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो है वो आप मुतल्लिका फोरम पर जाकर तो ये राहदारी रिमांड जो है वो ले सकते हैं। तो ये दो रिलीफ शेख रशीद साहब को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस केसेस में। और एक और अहम चीज़ कि शेख रशीद ने आज बयान भी दिया और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। उन्हें कोई 3-4 घंटे एक कुर्सी के ऊपर उनके हाथ पांव बांधे गए और आंखों पर जो है वो उनकी पट्टी बांधी गई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी आज अदालत से कहा कि उनकी जो पट्टी वगैरह है जहाँ पर उनको हथकड़ियाँ वगैरह लगाई गई तो वो जो है वो करवाई जाए। तो ये आज शेख रशीद साहब के केस में अहम पेशरफ जो हैं वो कुछ हुई हैं जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। होपफुली पीर वाले दिन शेख रशीद की ज़मानत की दरख्वास्त है और फवाद चौधरी की भी जो फर्स्ट डे ही हेयरिंग हो गई थी उसमें तो फिर मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा अप्लाई हो गया था, लेकिन मंडे वाले दिन जो है वो शेख रशीद साहब की होपफुली जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ केपी और पंजाब के जो आम इंतखाबात हैं इस हवाले से। तो इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की जानिब से एक अहम बयान जो है वो सामने आया है। और सेनेटर ताज हैदर जो हैं इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ये पार्टी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज भी हैं और इन्होंने ये एक इंटरव्यू भी दिया है और इसमें इन्होंने ये कहा है कि पंजाब और केपी इंतखाबात जो हैं वो एक दिन भी ताख़ीर से हुए तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। और वैसे भी पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के इस मौक़िफ़ से बिल्कुल अलहदा है कि पीडीएम ने भी उनसे कहा था कि आप बाइकआउट कर दें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया और वो ये इलेक्शन लड़ रही है। और इस सारे मामले के ऊपर ज़ाहिर सी बात है ताज हैदर सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने ये कहा है कि हालात की ख़राबी का हल ये नहीं कि इंतखाबात ही ना कराए जाएं, फजूल खर्ची ना करें, लेकिन अखराजात जमहूरियत की राह में खड़े नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ वाज़े है, हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अहम मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक शुरू करने का जो ऐलान है वो किया जा चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं, इस वाले से इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि अब जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। सड़कों पर एहतजाज से बेहतर है जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाए, हम जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर देते हैं। मैं कॉल दूंगा, सब जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, मेरे कॉल पर सब निकलेंगे और सारे लोग गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भर देंगे, इनको भी पता चल जाएगा कि कौम किस तरफ खड़ी है। तो ये अहम स्टेप, अहम इकदाम इमरान खान साहब की जानिब से ले लिया गया है कि वो अब जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है वो भी करने जा रहे हैं। जिस तरीके से शेख रशीद हो गए, फवाद चौधरी हो गए, आज़म स्वाति हो गए, शहबाज गिल साहब हो गए, इसके अलावा बेशुमार मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है और जेल भरो तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। और उसमें इमरान खान साहब का बयान जो है वो भी मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि मज़ीद अगर गिरफ्तारियाँ या मज़ीद ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर सड़कों की बजाय इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है वो कर देंगे। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक अहम और हंगामी ऐलान इसको कहा जा सकता है वो उनकी जानिब से किया गया है। और ISPR के मुताबिक नाज़रीन जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन का दौरा जो है वो किया है और पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। पाक फ़ौज के सिपा सलार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा और पुलिस के शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि केपी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन फोर्सेस के तौर पर लड़ी है। केपी पुलिस सबसे ज़्यादा बहादुरों में शामिल है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इंशाल्लाह हम पायदार अमन को हासिल करेंगे और बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये आर्मी चीफ की जानिब से अहम बयान है। इस हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी गुज़श्ता दिनों और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इन तमाम तर मामलात के हवाले से अहम डिस्कशन और अहम डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं। और एक इशारा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी दिया गया था
कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म की तर्ज पर कोई जो ऑपरेशन है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो किया जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने अंदिया भी दिया था। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।